आई विल नेवर फॉरगिव इंग्लिश मीडिया एंड द इंग्लिश पंडित्स जिन्होंने यहाँ पर रैल्फ रैनियक को रिप अपार्ट कर दिया था. दे लेबल्ड हिम एज अ फेल्ड मैनेजर, दे लेबल्ड हिम एज अ पर्सन हु इज ओनली सूटेबल फॉर दी, आप बोलोगे यहाँ पर मैनेजमेंट रोल, एंड इज नॉट सूटेबल फॉर दी मैनेजर रोल. अब यहाँ पर कल रात में जो ऑस्ट्रिया ने परफॉर्मेंस भाई डिलीवर किया ना फ्रांस के अगेंस्ट, आई थिंक इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द ब्रेवेस्ट परफॉर्मेंस थी वो. इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द मोस्ट, आप बोलोगे यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये टीम लाइक फ्रांस वाज ओनली एबल टू स्कोर वंस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई ऑस्ट्रिया डर डर के खेल रही हो. दे वर टेकिंग देयर चांसेस, यहाँ पर दे वर ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, दे वर ट्राइंग टू अपसेट यहाँ पर फ्रांस विद आप बोलोगे यहाँ पर देयर देयर फॉरवर्ड्स रनिंग इनटू दोस चैनल्स. लेकिन वही था कि आगे फॉरवर्ड लाइन में उनके पास कोई फोकल पॉइंट नहीं था. जैसे फ्रांस की अगर आप बात करोगे, फ्रांस के पास ग्रीजमान भी था, फ्रांस के पास यहाँ पर डेम्बेले भी था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कछुआ भी था भाई. एम्बापे इज द मोस्ट, मतलब आप बोलोगे द मोस्ट लीथल फॉरवर्ड प्लेयर अभी जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पर फ्रांस नेशनल टीम में. लेकिन उस टीम को 1-0 की स्कोर लाइन पर रोकना, एंड देन अनफॉर्चुनेटली भाई एम्बापे के नोज में फ्रैक्चर हुआ है. तो अब यहाँ पर शायद अगला मैच वो खेलें ना खेलें इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब वो उतरेंगे पिच के ऊपर तब वो मास्क पहन के उतरेंगे. अभी सर्जरी वगैरह नहीं होगी, लेकिन भाई खून देख के तो हालत ख़राब हो गई थी. वैसे ही मुझे खून से डर लगता है यार, इतना खून निकला है. कर कल एक तो वाइट शर्ट पहन रखी थी, तो जब खून निकलना शुरू हुआ वो वाइट शर्ट पूरी की पूरी आपकी रेड हो गई. तो आप समझ सकते हो कि जैसे पानी नहीं, आप पानी का नल ऑन कर दो और वैसे खून निकल रहा होता है. वो हालत थी कल किलियन एम्बापे की. और कल ग्रीजमान के भी सर पे चोट लगी, उनकी भी ब्लीडिंग हो रही थी. तो कल ही काफ़ी खून खच्चर वाला मैच था. फ्रांस के पास मौके थे यहाँ पर गेम को बरी करने के, लेकिन दे वर नॉट एबल टू डू दैट. बट यहाँ पर कल एनगोलो कांटे की परफॉर्मेंस वंस अगेन भाई, एनगोलो कांटे के सिलेक्शन पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि यार ये खिलाड़ी वो है जो कि सऊदी प्रो लीग में खेल रहा है और यहाँ पर इतने टाइम से इसको नेशनल टीम के सेटअप में कॉल अप नहीं मिला और फिर सीधे यूरोज के लिए यहाँ पर कॉल अप मिल गया है. इज ही इवन गुड इनफ नाउ, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा. लेकिन कल रात में एनगोलो कांटे डिलीवर्ड अगेन अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस. और भाई सलीबा को तो पैर छूने चाहिए कल आपके एनगोलो कांटे के, क्योंकि सलीबा के जितने भी एरर्स हुए हैं कल वो सारे ग्राउंड कवर आपके कांटे नहीं किए. चाहे आप उपकानो की बात करो, चाहे आप सलीबा की बात करो. थियो हर्नांडेज की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी. यहाँ पर अगर आप बात करोगे ग्रीजमान अगेन, अगर आप अब देखो जब नेशनल टूर्नामेंट्स की बात आती है ग्रीजमान ऑलवेज स्टेप्स अप. लेकिन हाँ डेम्बेले की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैकलस्टर थी. जिरू के पास मौका था गेम में दूसरा गोल स्कोर करने का, ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट. इवन अगर मैं देखूँ मार्कस थुरम डिसेंट थे लेकिन शार्प नहीं थे इन फ्रंट ऑफ द गोल. चांसेस वगैरह क्रिएट इतने उन्होंने किए नहीं. बट यस फ्रांस नेशनल टीम यहाँ पर थोड़ी सी रिलीव्ड होगी कि गेम जहाँ उनकी मुट्ठी से फिसलता दिख रहा था वहाँ वो बच गए और ओन गोल हो गया अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रिया के एंड से. ऑल थैंक्स टू किलियन एम्बापे का पेस, रॉ पेस उसने बुली कर दिया उस विंग के ऊपर, एंड देन थोड़ा क्रम्बल कर गई ऑस्ट्रिया की टीम. बट रैल्फ रैनियक की ऑस्ट्रिया आगे चलकर जैसा बेल्जियम खेली है ना यहाँ पे कल रात में, आपकी इंग्लैंड खेली है, उनके मुकाबले कल ऑस्ट्रिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी. भाई बेल्जियम स्लोवाकिया के मैच में बेल्जियम ने तो भर भर के हगा, बाल्टी भर भर के. अगर पूरी बेल्जियम नेशनल टीम को 7 दिन भी ग्राउंड पर सफाई करने के लिए लगा जाए तो भी उनका हगा हुआ साफ ना हो. रोमेओ लुकाकू कंबाइंड अगर हम ट्रांसफर जो सेल वैल्यू है ना अगर वो इकट्ठी करें तो रोमेओ लुकाकू की सबसे ज़्यादा है. लेकिन भाई वो जिस तरह का स्ट्राइकर है ना, कोई टीम उसके लिए कैसे इतना अमाउंट पे कर देती है आज तक मुझे समझ में नहीं आया. यूनाइटेड 75 मिलियन, चेल्सी मोर देन 100 मिलियन, देन इंटर मिलान उसको खरीद के लेकर गई थी, एवर्टन के पास भी वो गया था. बट उस बंदे ने जितने भी गोल स्कोर किए कभी भी बिग ओकेजन पे आकर वो स्टेप अप नहीं किया है. आप वर्ल्ड कप में देख लो लास्ट टाइम क्रोएशिया के अगेंस्ट उसने क्या हक मचाया था, और कल रात में आप देख लो ही हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू किल द गेम, टू गिव बेल्जियम एटलीस्ट 2 गोल लीड, लेकिन वो नहीं कर पाया. और इसमें आपको स्लोवाकिया की जो है ना तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज कल जिस तरीके से स्लोवाकिया के डिफेंस ने भाई एक डिस्प्ले दिखाया, और वो छोड़ दो उनकी मिडफील्ड ने जिस तरीके से यहाँ पर आपकी बेल्जियम की मिडफील्ड के सामने घुटने नहीं टेके, आई थिंक वो काबिल तारीफ है. दे वर वेरी वेरी वेल कोच, दे केम विद अ प्लान, दे एग्जीक्यूटेड इट टू परफेक्शन. 7वें मिनट में स्लोवाकिया ने गोल स्कोर कर दिया था. उसके बाद पूरे मैच में यहाँ पर स्लोवाकिया वर डिफेंडिंग दर 1-0 लीड. और ठीक है अनफॉर्चुनेट बोलोगे यहाँ पर वो हैंडबॉल वाला कॉल हो गया, काफ़ी क्लोज कॉल था वो ऑफ साइड वाला, लेकिन लुकाकू ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो 2-3 चांसेस मिस किए ना, जो उसको थ्रू बॉल निकाली गई उस पर उसने जो एक्स्ट्रा टचेस लिए हैं, और उसका टच तो इतना माशाल्लाह है जिसकी कोई बात ही नहीं है. बट यहाँ पर डेफिनेटली ये ग्रुप जो है वो काफ़ी ओपन हो गया है. नेदरलैंड्स ने अपना मैच जीत लिया था यहाँ पर ऑलरेडी, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस ग्रुप में कौन सी टीम आगे जाएगी, क्योंकि अब देखो यहाँ पर स्लोवाकिया ने अपना मैच जीत कर
जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल में डाल दी हैं आपकी बेल्जियम नेशनल टीम के लिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो बेल्जियम नेशनल टीम है उनके कंपटीशन में अब जो रोमानिया है, रोमानिया कल अपना मैच जीत गई, वहाँ पर नेदरलैंड्स ने अपना मैच जीता, तो फ्रांस के लिए बहुत ज़रूरी था कि फ्रांस अपना मैच जीते जिससे कि प्रेशर रहे नेदरलैंड्स के ऊपर। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि नेदरलैंड्स वर्सेस अब जो मैच होगा ना ऑस्ट्रिया का, वो काफ़ी ताबड़तोड़ होगा, क्योंकि फ्रांस के पास अभी भी बहुत क्वालिटी है भाई। फ्रांस के पास इतनी क्वालिटी है कि वो 2 टीमें फील्ड कर सकते हैं और वो दोनों टीमें फाइनल भी खेल सकती हैं, इतने प्लेयर्स हैं उनके पास बेंच के ऊपर। बट यहाँ पर बेल्जियम की दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि कल रोमेनिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को बुली किया है, उसके बाद तो भाई अगर बेल्जियम का ये है स्टैंडर्ड, रोमेनिया इनको भी बुली कर सकती है। अब देखो इस ग्रुप से फेवरेट थी बेल्जियम फर्स्ट फिनिश करने को, यूक्रेन सेकंड फिनिश करने को, लेकिन रोमेनिया और स्लोवाकिया ने अपने अपने मैचेस जीतकर इन दोनों ही टीमों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। एक आधा गेम अगर ड्रॉ हो गया गलती से तो इनके चांसेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन का तो जीडी भी -3 में और यहाँ पर बेल्जियम का जीडी सिर्फ -1 है। लेकिन जिस तरह की कल परफॉर्मेंस थी उसको देखकर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा हो किसी भी बेल्जियम सपोर्टर में। अब देखो आज मैच है यहाँ पर पोर्चुगल का। पोर्चुगल देखो अब क्या है ना, पोर्चुगल इस ग्रुप में जब आई है तो उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ पर ये ग्रुप जीतेंगे, लेकिन पोर्चुगल नेशनल टीम की हमने परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड कप में देख रखी हैं, यूरोज में देख रखी हैं कि वो एक आधा मैच में चलते हैं, लेकिन जब मेन मैचेस की बात आती है तब उनके हथियार गिर जाते हैं, तब उनका कोई प्लेयर स्टेप अप नहीं करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टॉप दिस ग्रुप, बिकॉज जब वो मोमेंटम लेके जाएंगे यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा उनके पास। एंड डेफिनेटली जब आपके प्लेइंग 11 आपको पता होगी आपको क्या खिलानी है, तब आप अगले राउंड में जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। अब आज के मैच में रोनाल्डो स्टार्ट करेंगे या गोंचालो रैमोस स्टार्ट करेंगे ये हमें नहीं पता है। आई एम होपिंग कि यहाँ पर रोनाल्डो ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप स्टेज में तीनों मैचेस उनको दो, चलो ठीक है आप 2 तो कम से कम उनको दो एज अ स्टार्टर, और एक मैच में आप गोंचालो रैमोस को ट्राई कर सकते हो, लेकिन रोनाल्डो मस्ट स्टार्ट। क्योंकि देखो गोंचालो रैमोस का जिस तरह का पीएसजी का सीजन रहा है उसमें आप बोलोगे कि इतने कुछ अच्छा नहीं रहे हैं वो। और पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक, अब देखो जितने भी आप देखोगे यूगोस्लावियन कंट्रीज नहीं हैं, या फिर आपकी आप बोलोगे ये जितनी भी आपकी ये दूसरी वाली कौन सा रीजन था, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, ये जितने भी आपके रीजन्स रहे इनकी टीमें अच्छा कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोर्चुगल हल्के में नहीं ले सकती चेक रिपब्लिक को। ठीक है बहुत बड़े नाम नहीं है चेक रिपब्लिक के पास, बट आई थिंक इस टूर्नामेंट में रोमेनिया का रिजल्ट देख लो, ऑस्ट्रिया का रिजल्ट देख लो, ऑल्दो ऑस्ट्रिया जीती नहीं है लेकिन अच्छा फुटबॉल खेली है। इवन आप सर्बिया का रिजल्ट देखो, स्लोवाकिया का रिजल्ट देखो, ये टीमें अच्छा कर रही हैं टूर्नामेंट में, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। एक्सेप्ट फॉर क्रोएशिया, आई थिंक हर एक टीम ने इम्प्रेस ही किया है इस यूरो में अभी तक। एंड क्योंकि इस फर्स्ट राउंड ऑफ फिक्चर्स का ये आखिरी फिक्चर होगा तो सबकी निगाहें भी होंगी कि पोर्चुगल क्या करेगी इस फिक्चर के अंदर जाते में। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग पोर्चुगल टू विन दिस गेम, बट डेफिनेटली यहाँ पर पोर्चुगल जिस तरह की टीम है हमें नहीं पता भाई वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट लेट्स सी हाउ इट गोज, देखते हैं रात में यहाँ पर पोर्चुगल क्या करती है क्या नहीं करती है। बाकी मिलते हैं आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर।